Hello friends, once again you are welcome to my YouTube channel Teach Yourself History. We are studying chapter 14 of class 12 history. In the last video of this chapter, we'll go through a very important topic, that is oral testimonies and history. We'll try to understand what is the importance of oral history, which things are included in oral history, and is there any limitations, is there any drawbacks in this oral testimonies and history. So first of all, we'll see oral testimonies. So what are oral testimonies? Oral testimonies means memories, diaries, family histories, first hand written accounts. All these oral testimonies help us understand the trials and tribulations of ordinary people during the partition of the country. Dear children, for the victim, it was no mere political event or constitutional division or just the party politics of the Muslim League, Congress and others. उनको इन पार्टी पॉलिटिक्स से या कॉन्स्टिट्यूशन से कोई मतलब नहीं था. विक्टिम के लिए फिर मतलब क्या था? एक विक्टिम का तो मतलब था unexpected alteration in life as it unfolded, requiring psychological, emotional and social adjustments. तो सब कुछ उनका इस पार्टीशन की वजह से बिल्कुल चेंज हो गया. उनका मेमोरीज एंड एक्सपीरियंसेस शेप द रियलिटी ऑफ एन इवेंट. तो ओरल टेस्टिमनीज के थ्रू, ओरल हिस्ट्रीज के थ्रू हम लोग उनकी मेमोरीज और एक्सपीरियंस के थ्रू समझ सकते हैं. Government reports will tell us the number of recovered women exchanged by the Indian and Pakistan states. Okay, जैसे हम पढ़े 30,000 लोग इधर से उधर आए, but it is the women who will tell us about their suffering. उनके साथ किस तरह से क्या घटनाएं हुई, रेप्ड, अबडक्टेड और सेलिंग, इस तरह की जो चीजें हुई वो कौन बता सकता है? ओरल टेस्टिमोनीज. Number 4, in fact, history of partition has been reconstructed with the help of oral testimonies. तो इस चैप्टर का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, oral testimonies. और बच्चों आप समझ लो कि अगर हमको पार्टीशन को समझना है, भारत और पाकिस्तान के बीच का जो डिवीजन हुआ उसको समझना है हमको, उसके टोटल इश्यूज को समझना है, तो विदाउट oral testimony ये संभव नहीं है. किसी भी रिपोर्ट में, गवर्नमेंट रिपोर्ट में, किसी भी पुलिस की रिपोर्ट में या कानून की किताबों में ये सारी चीज़ें आपको लिखा हुआ कहीं नहीं मिलेगा. ये अगर हमको ये उसके बारे में हमको जानकारी चाहिए तो हम लोग कहाँ से मिलेगी? ये सारी जानकारी हमको मिलेगी ओरल नैरेटिव्स में. अब हम लोग आज पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ ओरल टेस्टिमोनीज एंड हिस्ट्री. कि हमने इम्पोर्टेंस तो जान लिया कि ओरल टेस्टिमोनी और हिस्ट्री जो है उसको समझना है हम पार्टीशन के बारे में, तो विदाउट ओरल टेस्टिमोनी नहीं हो सकता है. लेकिन फिर भी इसमें कुछ कमियां हैं. क्या क्या कमियां? देखो, नंबर 1, कुछ हिस्टोरियन सोचते हैं कि इसमें ओरल डेटा लैक्स कॉन्क्रीट डिटेल्स. आप एकदम 100% नहीं बोल सकते हो कि व्हाट हैपन. कॉन्क्रीट डिटेल ओरल टेस्टिमोनी के बारे में कुछ भी नहीं मिलेगा. इट डज नॉट हैव द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी घटना बाद में हुई, कौन सा एक्सपीरियंस पहले हुआ, कौन सा बाद में हुआ, ये ओरल टेस्टिमोनीज के थ्रू हम लोग नहीं समझ सकते. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको नहीं बना सकते, कोई कंक्रीट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. Oral accounts are concerned with the tangential issues and that small individual experiences are irrelevant to the unfolding of the larger canvas of history. तो टेंजेंशियल इशू मतलब कोई तुम्हारा अपना हो सकता है कि तुम्हारे साथ जो व्यक्तिगत रूप से जो घटना हुई है उस इंडिविजुअल एक्सपीरियंस को लेके हम लोग लार्ज कैनवास ऑफ हिस्ट्री में नहीं बोल सकते हैं कि सबके साथ ऐसा हुआ होगा. तो ये तीसरा था लिमिटेशन. नंबर 4, उससे खतरनाक देखो एक और लिखा हुआ है. स्टूडेंट, कुछ हिस्ट्रियन सोचते हैं कि इन ओरल हिस्ट्री पीपल मे नॉट टॉक देयर पर्सनल एस्पेक्ट्स, दे कैन हाइड इवन देयर फॉल्ट और फॉल्ट ऑफ देयर कम्युनिटी एज ए होल. अपनी गलतियों को छुपा लेंगे लोग या अपनी कम्युनिटी की गलतियों को छुपा लेंगे कि उन्होंने क्या किया. जो उनके दुश्मनों ने किया वो तो बता देंगे, लेकिन उन्होंने जो किया वो पता नहीं चलेगा. तो ये नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है. और नंबर 5, many people may not remember all events. People tend to forget also. तो बहुत सालों बाद हम जब इस तरह की ओरल टेस्टिमोनी हमने कोशिश किया, ओरल हिस्ट्री फाइंड आउट करने की कोशिश की, तो बहुत सारे लोगों को वो याद नहीं रहते हैं और बहुत सारे लोग उस घटना को भूल जाते हैं.
एक्यूरेसी ऑफ नरेशंस कैन आल्सो बी क्वेश्चंस, कि जो नरेटर जो बता रहा है, ये जिससे हम पूछताछ कर रहे हैं वो बता रहा है कि वो उसकी एक्यूरेसी कितनी है, कितना सही है कितना गलत है, ये इस पे भी प्रश्न उठाते हैं इतिहासकार। तो इस तरह से हमने 6 लिमिटेशंस ओरल हिस्ट्री के लिखे हैं बच्चों। आपको उम्मीद है ये चैप्टर पसंद आया होगा। इस तरह से आज ये लास्ट टॉपिक था हिस्ट्री का, और सारे वीडियो को आप देखें, और देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, बहुत अच्छा से जाए, ये जो काल है वो अच्छे से बीत जाए। धन्यवाद।